अंजलि का जन्म एक बहुत अमीर परिवार में हुआ था। उसके पिता मुरलीधर चौधरी शहर के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे। मुरलीधर का बिजनेस शहर भर में फैला हुआ था, जिसमें अंजलि भी भविष्य में हाथ बटाने वाली थी। उसकी मां का निधन तब हुआ था जब अंजलि छोटी थी और उसका कोई भाई भी नहीं था। इसलिए मुरलीधर ने अंजलि को बेटे की तरह पाला था। अंजलि पढ़ी लिखी, समझदार और अपने पिता के कारोबार को संभालने में सक्षम थी। हालांकि अंजलि के पास दौलत शोहरत और सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, प्यार की। उसे एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उसे सच्चा प्यार करे, उसका जीवन भर साथ दे। अंजलि के पिता के ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया था। उसका नाम था रवि। रवि एक मध्य वर्गीय परिवार से था और अपने करियर को एक नई दिशा देने के लिए मुरलीधर के ऑफिस में नौकरी कर रहा था। रवि बेहद स्मार्ट, मेहनती और अच्छा था, लेकिन उसके दिल में छुपी लालसा कुछ हो रही थी, धन और ताकत। रवि का अंजलि के साथ पहली बार सामना तब हुआ जब वह अपने पिता के ऑफिस में एक कार्यक्रम में गई थी। अंजलि की सुंदरता और सादगी ने रवि को तुरंत आकर्षित किया। वह जानता था कि अंजलि एक अमीर घर की बेटी है, उसका सारा धन उसी के पास आने वाला है। रवि ने अंजलि के करीब जाने का मन बना लिया। उसने अंजलि से धीरे धीरे बात करना शुरू कर दी। वह उसका खास ख्याल रखने लगा, उसके लिए छोटे छोटे तोहफे लाने लगा, हर मौके पर उसकी तारीफ करने लगा। अंजलि के लिए यह सब नया था। उसने पहले कभी किसी के साथ इस तरह की बातचीत नहीं की थी। अंजलि ने रवि के बारे में अपने पिता को भी बता दिया। मुरलीधर पहले थोड़ा संदेह में थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि रवि एक आम आदमी है, वह उनकी बेटी के योग्य नहीं है। लेकिन अंजलि की खुशी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने रवि को अपनी बेटी से शादी करने की अनुमति दे दी। अंजलि और रवि की शादी धूमधाम से होती है। अंजलि शादी के बाद अंजलि को लगता है उसने अपने जीवन साथी का सही चुना है। शादी के बाद वह रवि के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। रवि के पिता के कारोबार में सक्रिय रूप से शामिल हो जाता है। वह धीरे धीरे बिजनेस में हर पहलू को समझने लगता है। मुरलीधर के विश्वास को जीतने की कोशिश करता है ताकि वह बिजनेस में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। अंजलि को यह देखकर खुशी होती है, रवि उनके परिवार के बिजनेस में दिलचस्पी ले रहा है। वह सोचती है कि दोनों मिलकर एक सफल और खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। शादी के कुछ महीनों बाद रवि का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जैसा अंजलि के प्रति प्यार भरा और ध्यान रखने वाला नहीं रहा। रवि अब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के मामलों में व्यस्त रहता है। अंजलि को लगता कि शायद काम का बोझ बढ़ने के कारण रवि तनाव में है, इसलिए वह बदलाव को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। एक दिन अंजलि को रवि के फ़ोन पर कुछ संदेश मिलते हैं। वह देखती है रवि किसी और लड़की से गुपचुप बातें कर रहा है। अंजलि को शक होने लगता है, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर देती है। वह सोचती है कि कोई काम वाली होगी। शादी के 6 महीने बाद अंजलि को आखिरकार यह पता चलता है, रवि उसे सच्चा प्यार नहीं करता। वह सिर्फ उसके पैसों और उसके पिता के बिजनेस पर कब्जा करने के लिए उससे शादी कर रहा है। अंजलि को यह भी पता चलता है रवि पहले से ही किसी और लड़की स्नेहा से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ अंजलि के पास अथाह दौलत है, उसका कोई भाई नहीं है, तो उसने अंजलि से शादी करने का फैसला लिया। वह मुरलीधर के बिजनेस पर कब्जा कर सके।
यह सच्चाई जानने के बाद अंजलि को गहरा धक्का लगा। उसे लगता है कि उसका जीवन बर्बाद हो गया। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। उसने रवि को अपना दिल और भरोसा दिया था, लेकिन बदले में सिर्फ उसे धोखा मिला था। अंजलि अब रवि का सामना करने का फैसला करती है। वह उसे सीधा पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। रवि पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि उसे सारे सबूत दिखाती है तो वह सच मान लेता है। कबूल करता है कि उसने अंजलि से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। उसका असली प्यार स्नेहा है। यह जानकर अंजलि टूट जाती है, लेकिन वह अपनी कमजोरियों को जाहिर नहीं होने देती। वह रवि से अलग होने का फैसला करती है। अंजलि अब अपने पिता के बिजनेस को संभालने में ज़्यादा ध्यान देने लगती है। वह खुद को बिजनेस में पूरी तरह झोंक लेती है ताकि वह रवि को उसकी गलतियों की सज़ा दे सके। अंजलि अपने वकील से सलाह लेती है। वह सुनिश्चित करती है रवि को बिजनेस से पूरी तरह बाहर कर दिया जाए। वह रवि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है ताकि उसे उसके किए की सज़ा मिले। रवि अब पूरी तरह से हार जाता है। उसे ना तो अंजलि का प्यार मिला, ना ही उसकी दौलत। अंजलि के पिता भी सच्चाई से अवगत हो जाते हैं। अपनी बेटी के फैसले का समर्थन करते हैं। मुरलीधर अब अपने कारोबार को पूरी तरह से अंजलि के हाथों में सौंप देता है। अंजलि अब एक नया सफल और आत्मनिर्भर महिला बन जाती है, जिसने अपने जीवन में आए धोखे और मुश्किलों का सामना करते हुए खुद को एक मजबूत बना लिया है। रवि के अलग होने के बाद अंजलि अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत करती है। वह अब किसी और पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि खुद की ताकत और आत्मविश्वास से अपने जीवन को जीती है। वह अपने पिता के बिजनेस को और भी ऊंचाइयों पर ले जाती है। एक सफल उद्यमी के रूप में उभरती है। अंजलि को अब समझ आ जाता है, प्यार और रिश्तों में सच्चाई सबसे अहम है। धोखे से मिला प्यार कभी टिक नहीं पाता। क्या अंजलि ने सही किया या फिर कुछ और करना चाहिए था? ये कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।